अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैं आज अपने व्लॉग पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने अपने पार्ट 1 को जहाँ से एंड किया था, तो केक बिल्कुल रेडी था और बस उसे जो है ना हमने डेकोरेशन करनी थी, फ्रॉस्टिंग करनी थी। तो यहाँ पर जो मैंने वीडियो स्टार्ट की है वो यहीं से की है। तो बस थोड़ा-सा मुझे टाइम लग गया एडिटिंग में। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो केक बेक हुआ था बहुत अच्छा सा बेक हुआ था और इसे मैंने बीच में से हाफ़ कट किया है। और ये देखें जी, जो फ्रॉस्टिंग मैंने बनाई थी जिसे मैंने फ्रिज में रखा था, ये अच्छे से फ्रॉस्टिंग सेट हो गई है। अब मैंने क्या किया है जी, 1 कप में मैंने थोड़ा-सा पानी लिया था जिसे मैंने माइक्रोवेव कर लिया था। अच्छा ना हो तो वैसे पतीले में भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा निम गरम करके ना हम 1 चम्मच उसमें चीनी डालेंगे, जिससे हमारा जो है ना शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। और ये डालना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे केक बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का तैयार होता है। तो ये देखिए जी, मैं यहाँ पर स्पून की मदद से अच्छी तरह से दोबारा से मैं इस पे शुगर सिरप डालूँगी। और अब जो बाकी मैंने दोबारा से फ्रॉस्टिंग है ना, इसके ऊपर से लगानी है। अच्छा, सिंपल सा मैं चॉकलेट केक बना रही थी। मैंने कोई इसमें वाइट क्रीम या इस तरह की कोई चीज़ ऐड नहीं की थी, क्योंकि थीम के अकॉर्डिंग ब्लैक ब्लैक सा करना था। तो मैंने सोचा कि डार्क ब्लैक चॉकलेट पर केक बनाते हैं। और यहाँ पर देखें जी, जो चॉकलेट मैंने मेल्ट करके रखी थी ना, थोड़ी-सी जो वो बच गई थी, मैंने इसे दोबारा से उसे क्रीम डाल के माइक्रोवेव किया है। और इसमें बिल्कुल लिक्विड लिक्विड करके ना मैं ऊपर से इसे बस इस तरह से फैला दूँगी। और ये यहाँ पर बस केक डन है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करूँगी, कोई कलर ऐड नहीं करूँगी। बस यहाँ पर जी देखें, केक बिल्कुल तैयार है। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का बना था। अब मैंने क्या किया, सिंपल जो क्रीम होती है मिल्क पैक क्रीम, उसे मैंने एक शॉपर में, मतलब जो भी घर पे इस तरह से छोटे पाउचेस टाइप शॉपर होते हैं ना, उसमें मैंने कॉर्नर से कट किया है। और उसके साथ हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हैप्पी बर्थडे आतिफ़ लिखा है। अच्छा, मैं सोच रही थी हैप्पी लिखूँ, बट मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि आतिफ़ लिख दो। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है कि जब मैं केक बना रही थी तो आतिफ़ ऑफ़िस से आ चुके थे। उसी वक़्त आए थे आतिफ़ ऑफ़िस से। और मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ ना, बस केक जल्दी-जल्दी डन करूँ और रख कर जो है ना उन्हें एक सरप्राइज़ दूँ। जब वो ऑफ़िस से आएँ तो उन्हें ये जो है ना सरप्राइज़ मिले, सारी चीज़ें उन्हें नज़र आएँ कि हर चीज़ डेकोरेट हुई हुई है। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने सिल्वर वाले आतिफ़ नज़र आ गए। यहाँ पर जी मैंने सिल्वर वाले पर्ल जो है ना इसमें डाल दिए हैं और साइडों पर भी थोड़ी-सी क्रीम लगा दी और केक बिल्कुल जी डन है। इसके बाद क्या था, मैंने बनाने थे सैंडविचेज़, जिसके लिए मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था। साथ यहाँ पे मैंने जो है वेजिटेबल्स ली हैं, ब्रेड लिए हैं, साइड के कॉर्नर्स कट कर दिए हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ जो है खीरा और टमाटर लिए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, उस पे एक ब्रेड पर ना मेयोनीज़ लगाऊंगी। कोई भी मेयोनीज़ लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने चिकन में जो चीज़ें ऐड की वो भी मैं आपको बता दूँ, बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है। छोटी-छोटी चीज़ें मैं नहीं ऐड कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। अगर मैं हर चीज़ को शूट करती ना तो 2-3 घंटे का व्लॉग हो जाता। तो बस चिकन में मैंने क्या किया था, चिकन को सिंपल बॉयल किया था सोया सॉस डालकर, और उसे ना मैंने रेशे कर लिए थे। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ी-सी मेयोनीज़, केचअप और ब्लैक पेपर और नमक डाला था। अच्छा, ये इस पॉइंट पर आप देखें, मैंने ब्रेड पर मेयोनीज़ लगाई है, वेजिटेबल्स रखी है और ऊपर से मैंने ना थोड़ा-सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल किया है। इससे पता है क्या होता है, थोड़ा-सा ना अच्छा-सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मिनी-मिनी बाइट बनाए सैंडविचेज़ के और कट किए हैं इस तरह से, और बीच में ना मैंने टूथपिक लगा दिए हैं। तो ये मैंने क्यों तैयार किए थे, जब हम केक कटिंग करेंगे ना तो वहाँ टेबल पर रखने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जी फाइनल डेकोरेशन। और ये गिफ्ट मैंने आतिफ़ के लिए जो बनाया था ना, इस तरह से मैंने बॉक्स बनाया है। उसके ऊपर मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए और मिड में जो मैंने आतिफ़ के लिए परफ्यूम लिया था वो रखा है। साथ मैंने इस तरह के कुछ पॉपर्स लगा दिए हैं, पॉपर्स ही कहते हैं ना, टॉपर लगा दिए हैं। और इस तरह की चीज़ें जो है ना, कुछ ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है ना, ये सब मेरे घर पर मौजूद थी, जिससे मैंने टेबल की डेकोरेशन की है। और साथ मैंने जो है ना एक प्लेट में कुछ इस तरह की चीज़ें रख दी हैं, जैसे चॉकलेट्स वगैरह रख दिए हैं। और यहाँ पर जी देखें, इस तरह से मैंने फाइनल डेकोरेशन की थी। और यहाँ तक जो था वो टोटली सरप्राइज़ था। मैंने सोचा कि मैं केक भी रखूँ और रख कर वीडियो बनाती हूँ। इस तरह से मैंने आतिफ़ को सरप्राइज़ करना था, बट केक बनाते हुए बहुत जल्दी करने के बावजूद भी ये है कि आतिफ़ ऑफ़िस से आ गए थे और केक में थोड़ा-सा काम रह गया था। क्योंकि डेकोरेशन भी देख रही थी मैं, क्योंकि सिस्टर को इतना समझ नहीं आता कि कैसे करनी है डेकोरेशन, मैं ही आइडिया दे रही थी, बता रही थी। तो मैंने यहाँ भी देखना था, मैंने केक भी देखना था और बहुत सारे काम करने थे। तो बस ये जी, मैं आपको यहाँ पर फाइनल डेकोरेशन दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमने डेकोरेशन की। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ टॉपर लगाए जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हस्बैंड के लिए है, अगर हस्बैंड है तो वाइफ़ के लिए बहुत प्यारे-प्यारे, फ्रेंड के लिए भी आप इस तरह से टॉपर बना के। अच्छा, गिफ्ट बॉक्स का आइडिया ना आया था ऐसे कि मैंने वहाँ पर फ्रेश फ्लावर लगाने थे, लेकिन एक्चुअली था फ्राइडे का दिन और बहुत मुश्किल हो गई मुझे फ्लावर मिलते। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास घर पर ही एक वो है, मतलब जो हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, उसमें मेरे पास इस तरह के रेड कलर के फ्लावर थे। तो मैंने उसमें से ये निकाले हैं, उस तरह से सेट कर दिया और ये कुछ टॉपर लगा दिए और बीच में जो है ना गिफ्ट रख दिया। ये काफ़ी अच्छा सा गिफ्ट जो है वो तैयार हो गया था।
जी मेरी फाइनल डेकोरेशन जो मैंने की है अपने हबी के लिए, आप सब भी कर सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस वक्त बज रहे थे तकरीबन 6:30 और मैंने जब वेदर देखा तो ऐसा खूबसूरत हो रहा था। खूबसूरत के साथ मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि बस ऐसा लग रहा था कि अब अचानक से बारिश शुरू हो जाएगी। और ना ही मेरी फैमिली आई थी, ना ही आतिफ की फैमिली आई थी। मैंने कहा बारिश ना शुरू हो जाए और लाइट चली जाती है तो मैं बड़ा डर गई थी। और जी इसके बाद क्या था, मैंने डेकोरेशन कर दी थी, केक वगैरह तैयार कर दिया था। अब ये जो मैंने चिकन मैरिनेशन की रखी थी, मतलब जो तंदूरी चिकन मैं बना रही थी ना, अच्छे से मैरिनेशन हो गई थी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कढ़ाई ली जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया। थोड़ा सा ऑयल ऐड करके ना सारे जो मेरे चिकन के पीसेस थे वो मैं इसमें रख कर ना लिड लगा दूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखें 10-15 मिनट के बाद जब मैंने लिड को उठाया है ना, तो चिकन को आप देख सकते हैं कि उसने ना हड्डियों को छोड़ दिया है, मतलब ये अच्छे से टेंडर होने लगे। सेम प्रोसेस पे दूसरी साइड चेंज करके ना इसे लिड लगाकर 15 से 20 मिनट पकाऊंगी और बस इसे कवर करके रख दूंगी। जब हम सर्विंग करेंगे ना तो इसे हम चूल्हे पर यानी आग पर जो है अच्छी तरह से सेक लेंगे और फिर सर्विंग करेंगे। अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा मैं भी कर लूँ। बाबा की बेटी भी तैयार हो गई है, आ जाइए जल्दी से आइए आइए। बाबा की बेटी कहाँ है? मेरा बाबा की बेटी कहाँ है? ये लीजिए ये लीजिए, चलो वहाँ बैठ जाओ, बाबा के साथ बैठ जाओ, बाबा के साथ, बाबा के पास बैठो। अरे वाह, देखो तो भाई मेरा भी तैयार हो गई है। गोल्डन पहना दिया मैंने इसे भी, देखो। अरे वाह, क्लैपिंग। मेरा हेलो नहीं करोगी आज? इधर इधर इधर, मम्मा को हेलो नहीं करोगी आज? मम्मा आ गई। ये लो रखो इधर। अल्लाह, हमने सब कुछ कर लिया और आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पापा। चलें बैठे अब जल्दी से केक काटी मैं। ये मेरा केक है और यहाँ पर पार्टी हो रही है और अभी हम जा रहे हैं बस केक की कटिंग करने। सारी प्रिपरेशन हो गई, जिस बिरयानी रहती है वो मैं थोड़ी देर से बनाऊंगी क्योंकि मैंने राइस जो है वो अभी भीगने के लिए रखे हैं और बिरयानी जो है ना वो गरम गरम अच्छी लगती है। तो नाउ हम चलते हैं जी, केक की कटिंग करते हैं और उसके बाद केक खाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। चलो, यहाँ पर जी अम्मी आ गई थी और अम्मी केक भी लेकर आई थी। अम्मी को मैंने मना किया था कि मैं केक खुद बेक करूँगी, बट अम्मी फिर भी अपनी खुशी से अपनी मोहब्बत से केक लेकर आई हैं। और यहाँ पर आतिफ की फैमिली थोड़ा सा लेट थी, थोड़ा नहीं बहुत लेट आई थी, तो हमने सोचा कि चलो जब तक हम केक की कटिंग करवाते हैं और फिर जो है इसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि अभी भी अच्छा खासा वक्त हो गया था, तकरीबन 9 बज रहे होंगे ये, और हम यहाँ पर केक की कटिंग कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में वीक डे था ना तो सबको आने में टाइम लग जाता है। तो बस जी फाइनली चलते हैं, डेकोरेशन भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, अब करते हैं केक की कटिंग। Wow, happy birthday to you, happy birthday to you। क्लैपिंग कर लो, मेरा क्लैपिंग कर लो। खुश हो गई भाई, खुश हो गई। दूसरा भी कट करे ना। हाँ, वाह, क्लैपिंग। सबको खिलाएं। मामा को तो थोड़ा कम, मम्मा को दो ही मत। मम्मी को आप ही मेरी बेटी को कौन खिलाएगा भाई? अरे बस सही है। मेरी बेटी को कौन खिलाएगा? आयशा, मुबारक से
जी, तो ये हो गई सेलिब्रेशन और इसके बाद हम लोगों ने ना काफ़ी देर तक केक कटिंग के केक को एंजॉय किया। साथ जो मैंने सैंडविचेस बनाए थे वो खाए थे, सबको बड़ा अच्छा लगा, टेस्ट बहुत अच्छा आया था। आप लोग भी ज़रूर इस तरह से सिंपल पार्टी सैंडविच मैंने नाम रखा है इसका, क्योंकि छोटे-छोटे पार्टी बाइट बनाए थे और 1 बाइट तो ख़ैर नहीं कह सकते, 2 टू 3 बाइट पे ही गए थे ये सैंडविचेस, तो 1 बाइट नहीं कह सकते, पार्टी बाइट मैंने नाम रखा है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा, आप लोग भी एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर जी अब हो चुका था टाइम कि मैं बिरयानी की तय कर दूं, क्योंकि बस अब मैंने राइस जो है यहाँ पर बॉईल कर लिए थे और कोरमा मैंने आपको दिखाया कि मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। तो इस तरह से मैं यहाँ पर बिरयानी को दम दे रही हूँ और इस तरह से मैं क्या करती हूँ, पहले राइस और उसके बाद जी थोड़ा सा कोरमा, फिर बीच में मैं टोमेटो ऐड करती हूँ और फिर ये हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी ना मैं फ्राइड अनियन ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। और इसके बाद मैं क्या करूँगी जी, इसे कवर अप करके छोड़ दूँगी। अब करने लगी हूँ मैं यहाँ पर जी, मैंने जो टिक्का बनाकर टेंडर करके साइड पे कर दिया था ना, उससे मैंने क्या किया, अच्छा अगर हम इस तरह से कोयले पर बनाते हैं ना तो ये इस तरह से हम आग पर भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं क्या लगा रही हूँ, मैं बटर लगा रही हूँ ब्रश से, क्योंकि बटर से थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इस तरह से चमटे से ना आप आराम से कर सकते हैं। तो ग्रिल हो तो ग्रिल पे रख कर लें, बहुत आसानी हो जाएगी। मेरे पास नहीं है तो मैं इस तरह से ही करूँगी। और ये देखें थोड़ा सा कलर भी अच्छा आ जाता है और थोड़ा ऐसा लगेगा ना जैसे बाहर से खबर बनाते हैं ना कोयलों पर, वैसा लुक आ जाता है। तो मैंने कहा कि चलो अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। पता नहीं क्यों हर चीज़ में मुझे जो है ना वो डेकोरेशन है कि कुछ करूँ कुछ करूँ तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो है इसकी क्रीम डाल दी है सिंपल सी, और ये जी तैयार है। यहाँ पर जी बैड सीन क्या हुआ था, जब हम लोगों ने डिनर निकाल लिया, सब कुछ सर्व कर लिया तो हमारी लाइट चली गई। पता नहीं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक वालों को, उनको कैसे पता चल जाता है कि हमारे घर पर कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है। और ये मानी भी बात है कि जब आप घर पर कोई काम करते हो ना, कुछ करते हो ना, तो ये बिजली बंद कर देते हैं। तो खैर ये था कि खाना तो हमने निकाल लिया था ना, तो अम्मी ने कहा कि चलो ऐसे ही खा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, होता है कभी कभी। बस थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी, लेकिन ये था कि खाने के टाइम पर नहीं थी, बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे। और यहाँ पर जी मैं आपको डेजर्ट का बता दूँ, जो डेजर्ट मैंने आप सबके सामने तैयार किया था ना, ये मैं दिखाना भूल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी, जल्दी जल्दी सब कुछ करना था। इसे मैंने कुछ भी खास नहीं किया, जस्ट मैंने जो कस्टर्ड तैयार किया था ना, उसे चिल होने के बाद मैंने इसमें टेट्रा पैक मिल्क पैक क्रीम ऐड की है, साथ में जो सवैयाँ बॉईल की थी वो डाल दिया, कॉकटेल डाल दिया और पिस्ता और बादाम के साथ मैंने यहाँ पर ना सर्विंग कर दी है। साथ मैंने छोटे सिल्वर बॉल भी डाल दिए थे। अब जी यहाँ पर जब सब खाना वगैरह खाकर फ्री हो गए थे, तब आई थी आतिफ की अम्मी और देवर वगैरह, देवरानी सब आए थे। बहुत लेट आए थे, तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रहे थे। और यहाँ अम्मी भी बैठी हुई हैं साथ, तो मेरा रो रही थी, पता नहीं बैलून से डर रही थी क्या था। तो खैर इधर ये था कि अम्मी लोगों के तो जाने का वक्त हो गया था, सबको ऑफिस जाना था। दिखाएं तो लो जाना है। अभी नाना को आके ना लेके जाएंगे ना। यहाँ पर ये था कि अम्मी वगैरह सब चले गए थे। अम्मी ने कहा जी हम तो चलते हैं अब, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं हम, और आप लोग अभी आए हो, बैठो एंजॉय करो, खाना वाना खाओ। तो मिरहा का मूड आपने देखा होगा कितना ज़्यादा ख़राब हो गया था, और यहाँ पर हम सब मिलकर इसे एंटरटेन कर रहे थे, क्योंकि मिरहा जो है ना अपने नाना अब्बू से बहुत ज़्यादा अटैच है और वो रो रही थी मैंने साथ जाना है। खैर यहाँ पर ये था कि आतिफ की अम्मी भी केक लेकर आ गई थी और आज तो केक की पार्टी हो गई थी हमारी, केक ही केक हो गए थे। तो मैंने कहा कि ठीक है जी आप इसको भी कटिंग करें। ये देखो हैप्पी बर्थडे, वाह वेरी गुड। जी, हमने आतिफ से तीसरा केक कट करवा दिया और मैंने कहा आप अच्छी तरह से बर्थडे मनाएं। तो पहले ये होता था ना कि आतिफ, अभी तो कोविड की वजह से ऐसा है कि ऑफ़िस वगैरह में इस तरह का कोई प्लान नहीं है, बट आतिफ मुझे बताते हैं कि पहले जो है ना बहुत जगह बर्थडे सेलिब्रेशन होती थी, और शादी के बाद भी ये हुआ है कि एक कटिंग वो करते थे, ऑफ़िस में एक करते थे, अपने घर पर एक करते थे, मेरे घर में तो हमेशा जो है ना इनकी 3 बर्थडे हो जाती है। तो यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने पहले केक की कटिंग की है और साथ साथ जो है ना हम लोगों ने केक वगैरह खाया है। और सबको जो मैंने केक बनाया था ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि सास भी मेरी कह रही थी कि ये प्योर चीज़ है ना तो ये अच्छी लग रही, क्योंकि बेकरी वाले तो ये करते हैं कि क्रीम वगैरह पता नहीं कौन सी यूज़ करते हैं, और मैंने ये किया था कि सिंपल सा केक बनाया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब जी हम लोगों ने यहाँ पर खाना वगैरह खाया और सब चले गए थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कहा कि गिफ्ट ओपनिंग करते हैं, और ये सारे गिफ्ट जो है ना अम्मी लेकर आई थी और कुछ भाई की तरफ से थे। तो मैंने पहले ही कहा था कि मामा ऐसे ही आ जाएँ, बट मामा की है ना आदत, बहुत सारे गिफ्ट लेकर आ गई थी। तो मैंने कहा आतिफ सबसे पहले गिफ्ट की ओपनिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है गिफ्ट में, मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पर ये अम्मी की तरफ से गिफ्ट था, जो आतिफ के लिए एक बेल्ट है, और अब जो है आतिफ दूसरा गिफ्ट ओपन करने लगे हैं।
इसमें है जी एक क्या कहते हैं हेयर वैक्स है। मतलब लड़कों के गिफ्ट अम्मी कहती हैं मुझे समझ में नहीं आते, लड़कियों की तो हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, लड़कों के नहीं समझ आते। और ये जो मैं गिफ्ट देख रही हूँ ये है भाई की तरफ से गोल्डन रैप, बट ये जो सारे एक जैसे ना ये मामा की तरफ से। अब ये देखें जी एक वॉलेट है जो लड़के बेसिकली यूज़ करते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा आतिफ आपकी तो ईद हो गई है, ईद क्या इतनी सारी सही वाली पार्टी हो गई। अच्छा ये देखें जी जे डॉट की तरफ से एक परफ्यूम है, ये भैया लेकर आए थे मेरे बड़े भैया। चलें जी अब ओपन करते हैं सबसे बड़े वाले बॉक्स को। और ये जो छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं ना ये मेरे कुछ छोटे भाई और सिस्टर वगैरह की तरफ से हैं। और ये जो बड़ा सा बॉक्स है ना इसके अंदर मुझे भी नहीं पता है क्या है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मतलब जब मैं ओपन कर रही थी तब मुझे नहीं पता था। और यहाँ पर जी आतिफ के लिए ही है ड्रेस है एक, मतलब इसके अंदर शर्ट और पैंट है। मुझे नहीं पता था, अम्मी ने सारी शॉपिंग ख़ुद की कब की। और ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था कि मामा इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। तो यहाँ पर फैब्रिक बड़ा ही अच्छा था। और इसके बाद जी अब ये जो 2 शॉपर है ना ये भाई लेकर आए थे बड़े, और ये शलवार कमीज़ का फैब्रिक है। और इसके साथ जो दूसरा शॉपर है इसमें क्या था, मेरे लिए ड्रेस था। मतलब भाई की आदत है ना कि जब भी मैंने भाई आतिफ की बर्थडे सेलिब्रेशन की है या कुछ भी, तो आतिफ को देने के साथ साथ ना भाई मुझे भी गिफ्ट देते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा ड्रेस है, कलर भी बहुत अच्छा है। ये गुल अहमद का भाई मेरे लिए लेकर आए थे। इधर जी देखें मम्मा ने जो है मेरे लिए और मेरे भाई के लिए भी ये मेरे लिए खूबसूरत सी चूड़ियाँ ली हैं, और मेटल की चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ यहाँ पर ना मेरे भाई के लिए भी ड्रेस लिया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना हमारी पूरी फैमिली के लिए चीज़ें आ गई थी। और ऐसा ही है, अम्मी की ऐसी ही आदत है, वो जब भी लेती हैं कुछ भी या देती हैं ना तो हम मुझे और मेरी पूरी फैमिली को देती हैं। मतलब मेरे भाई के लिए भी चीज़ें आ गई, आतिफ के लिए आ गई, मेरे लिए आ गई। तो मैंने कहा कि चलें जी इस तरह से जो है ना हम पहले सबको गिफ्ट दिखा देते हैं। तो फिर मैंने कहा कि आतिफ आप मेरा गिफ्ट तो ओपन करके देखें कि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से जो है ना जल्दी जल्दी ये बनाया है। तो क्योंकि ऐसा था कि मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था तो मुझे ख़ुद भी नहीं आइडिया था कि इसकी जो फ्रेगरेंस है वो कैसी है। तो मैंने कहा कि ठीक है आतिफ यहाँ पर ओपन करें, क्योंकि होता है ना हम जब खुद जाकर ले रहे होते हैं ना तो वहाँ पर टेस्टर पड़े होते हैं जिससे आप टेस्ट करके ले सकते हो। बट मुझे इसका नहीं आइडिया था कि इसकी फ्रेगरेंस कैसी है। बट मैं तो थीम के ऊपर जा रही थी और ये पता गया था कि ये मैन के हैं ये वुमेन के हैं, तो मैन वाले थे इसलिए मैंने मंगवा लिए थे। और यहाँ पर ना आतिफ ने मेरे सामने ही ओपन करके चेक किया, बट ये बहुत अच्छी फ्रेगरेंस थी, बहुत ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था। तो बस जी यहाँ पर आ गई थी तमाम गिफ्ट सबके लिए। और मामा ऐसे ही करती हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। अल्लाह ताला मेरी मामा को, मेरे बाबा को और सबके वालिदैन को लंबी उम्र और सेहत वाली ज़िंदगी दे और उनका साया हम सब पर सलामत रखे। इसी प्यारी दुआ के साथ कर रही हूँ जी अपने व्लॉग का एंड। आप सब ने बताना है कि आप सबको प्यारे प्यारे गिफ्ट्स, मेरी डेकोरेशन और मेरे खाने कैसे लगें, कैसा लगा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।